तो आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले क्लास 12th का ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफी सारे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब अगर आप लोग 35 प्रश्न का जवाब अगर सही दे देते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम का एकदम तैयारी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। 2025 में आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिएगा। तो बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग 1 से लेके 35 प्रश्न सारे प्रश्नों को देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को 1 से 35 प्रश्न में कितने प्रश्न याद थे। आप लोग 35 में 35 सही कर पाए हैं कि नहीं। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12th का ज्योग्राफी का। और आप लोग को मॉडल पेपर भी एकदम कंप्लीट करवा देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है आप लोग के पास, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और यही जो समय है आप लोग को एकदम रिजल्ट बतलाएगा। ठीक है, तो आप लोग जी जान से तैयारी कीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलिए करते हैं स्टार्ट। कम समय में हम लोग को करना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 35 प्रश्न और आप लोग को एकदम बताना है बेटा कि आप लोग जो है जो स्कोर कितने करते हैं। उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर है। और आप लोग को और क्या पढ़ने का, आप लोग को सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। बताइए तो दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। और आप लोग को याद होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट में करते चलिएगा, नहीं तो एक पेज और पेपर ले लीजिए और 35 प्रश्न का आंसर कीजिए और देखिए कि 35 प्रश्न में कितना प्रश्न हमको जो है वह आता है और सही होता है। ठीक है, तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, यही आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम अच्छे से पास हो जाइए, एकदम अच्छे रैंक लाइए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, उसके आगे अपना डिसाइड कीजिएगा कि आप लोग को क्या बनाना है, उस शेड्यूल में आप लोग हो जाइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देगा क्या करा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जो भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसी में क्या कर रहा है यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कि मानव भूगोल का जनक जो है वह किसे कहा जाता है। तो आप लोग को अगर पता होगा तो ये दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बाबू जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, तब मैं जानूंगा कि हाँ आप लोग को भूगोल जो ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं उनका जनक भी पता है मानव भूगोल का। ठीक है, तो जल्दी से ये प्रश्न का आंसर कॉमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न देगा क्या करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। बताइए तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ है। यहाँ पे देश की बात कर रहा है। ठीक है, आप लोग को स्टेट का नहीं कर रहा है भारत में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक कहाँ है। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा जो है वह अफ्रीका में है। याद रखिएगा कहाँ है, अफ्रीका में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। बताइए तो भारत में जो हरित क्रांति हुआ था वह कब हुआ था, यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एकदम 35 प्रश्न को एकदम देख लीजिए। आप लोग के पास अगर टाइम होगा तो एकदम इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था। तो वह हुआ था बाबू 1967 से 1968 में। कब हुआ था, 1967 से 1968। ठीक है, ये भारत में हरित क्रांति हुआ था। याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। बताइए तो सहकारी कृषि जो है वह कहाँ सबसे ज्यादा रही है। बताइए, यहाँ पे यही प्रश्न करा कि सहकारी कृषि जो है वह अधिक फसल रही है कहाँ। तो ये रही है डेनमार्क में। कहाँ रही है, डेनमार्क में रही है। याद रखेगा, तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का अभी जनवरी महीना पूरा बचा हुआ है। जनवरी महीना में सिर्फ आप लोग का टेस्ट चलेगा। क्या, सिर्फ टेस्ट चलेगा। आप लोग खाली मॉक टेस्ट करते चलिएगा, सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा, बस यही चलेगा। और आप लोग को गेसिंग करवाया जाएगा कि जो सब्जेक्टिव है वह कौन कौन से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं गेसिंग करवा दूंगा आप लोग को इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम का भी लिंक है, जाकर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मॉडल पेपर का PDF डाल दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर मॉडल पेपर को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो फिर यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या करा कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। बताइए तो संदेशों का जो आदान प्रदान कहलाता है वह क्या कहलाता है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोग ऑप्शन को खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कम समय में ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है ना, ज्यादा समय नहीं लेना है। जो अभी हैबिट रहेगा वो वहां भी रहेगा। ठीक है, तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो वह संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
चलिए तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या करा कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। बताइए तो किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। और अगर बाबू कोयला का बात करें, कहीं भी कहे कोई भी कोयला का भी बात करें, तो कोयला जो पाया जाता है बाबू वह झारखंड में पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है किस राज्य में, तो झारखंड में पाया जाता है। ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को आएगा एक प्रश्न, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर क्या करा है कि मसाई क्या है। क्या करा है प्रश्न कि मसाई जो है वह क्या है, एक कृषि उपज है कि एक जनजाति है कि एक चिकित्सक है कि एक मरुभूमि है। बताइए मसाई जो है वह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसाई क्या है, तो 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक जनजाति है। याद रखिएगा एकदम, मसाई क्या है तो एक जनजाति है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 9वां नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किससे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। बताइए तो इनमें कौन जो है जिससे प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषक नहीं माना जाता है। बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन देगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में क्या करा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन बी में कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑप्शन सी में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में कह रहा है कार्बोनिक आयन। बताइए तो इनमें किन से प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषक नहीं है, तो वो है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम याद रखिएगा, किससे प्रदूषण नहीं होता है, किन गैस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में 3500 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न। अगर 35 में 35 आप लोग सही करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी मुझे 3500 प्रश्न याद थे, 3500 प्रश्न मैं सही किया हूं, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे क्या करें प्रश्न 10 नंबर की, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। बताइए तो इनमें किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, तो सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है बाबू वह जल के प्रदूषण द्वारा होती है। बहुत सारा बीमारियां होती है जल के प्रदूषण से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि सुएज नहर जोड़ती है। बताइए तो सुएज नहर जो है वह किसको जोड़ती है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देखिए ऑप्शन को बताता हूँ। पहला ऑप्शन में क्या करा कि अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से, और दूसरा ऑप्शन करा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से, और तीसरा ऑप्शन क्या करा है कि भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, और चौथा ऑप्शन में क्या करा कि भूमध्य सागर को अंटार्कटिका महासागर से। बताइए तो सुएज नहर जो है वह किसको जोड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुएज नहर जोड़ती है बाबू, वह किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से। एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां पे क्या करा अगला प्रश्न कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। बताइए तो महामार्गों का जो निर्माण हुआ था वह सबसे पहले किस देश में हुआ था, अमेरिका में हुआ था कि ब्रिटेन में हुआ था कि फ्रांस में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था। महामार्गों का निर्माण जो सबसे पहले हुआ था वह किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस देश में, जर्मनी में हुआ था। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। बताइए तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो जल्दी जल्दी से बताइए। जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है। क्या करा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पे है, जे यहाँ पे प्रश्न करा। हर प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ है सरदार सरोवर परियोजना, तो ये जो है बाबू वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे बना हुआ। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 नंबर प्रश्न पे क्या करा कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। क्या करा है कि देश की सकल आय में कृषि का जो योगदान है वह कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। तो देश की जो सकल आय में जो कृषि का जो योगदान है बाबू वह 25% है। कितना, 25% है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या करा कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। बताइए तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वह आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। बताइए आप लोग। अब बताता हूं, जो इनमें जो आंतरिक समुद्रिक जो पतन है वह कोलकाता है, एथेंस है और मैनचेस्टर है। और जो इनमें जो आंतरिक समुद्रिक जो पतन नहीं है वह मेफिस नहीं है। कौन, मेफिस नहीं है। याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए 17 नंबर प्रश्न क्या करे कि रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्या करे कि रेडियर जो है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है, बताइए तो आप लोग जल्दी से। रेडियर जो है बाबू किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो टुंडा क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में, टुंडा क्षेत्र में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोग एकदम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो 35 प्रश्न में कितना प्रश्न सही किए हैं। उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग का तो जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया है। और आप लोग का मॉडल पेपर भी आप लोग को यहाँ पे करवाऊंगा, आप लोग को पहला सेट करवा दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, और जाइए मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का ज्योग्राफी देख लीजिए, और आप लोग को चारों सेट यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 18 नंबर अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर क्या करें कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। क्या करें कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है जो हमारा प्रथम क्षेत्र है जिसमें कृषि आता है, उसके अंतर्गत इनमें और कौन कौन से आते हैं। तो देख लीजिए जो कृषि के अंतर्गत आते हैं वह फसल उत्पादन भी आते हैं, पशुपालन भी आते हैं, और मत्स्य उत्पादन भी आते हैं। ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। बताइए तो भारत में जो निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई गई थी वह कब अपनाई गई थी। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए और करते चलिए, बताइए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर प्रश्न इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, आप लोग के यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जो भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी वह 2010 में अपनाई गई थी। कब, 2010 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए क्या करके भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। बताइए तो भारत को जो अधिकांश जो विदेशी व्यापार जो होता है, अलग देशों से जो व्यापार होता है वह किस वाहन द्वारा होता है। तो वह होता है बाबू समुद्री और वायु द्वारा। किसके द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा होता है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। बताइए तो रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है, ये यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। बताइए तो रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रूस में, कि अमेरिका में, कि जापान में, कि मलेशिया में। जो रबड़ का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश जो है वह है मलेशिया। कौन देश है, मलेशिया है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करें कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। बताइए तो किस फसल की खेती जो है वह पहाड़ी ढालों पे की जाती है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, किस फसल की खेती की जाती है पहाड़ी ढालों पे, आप लोग जल्दी से बताइए। जो बाबू चाय है, चाय की जो खेती की जाती है वह पहाड़ी ढालों पे की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या करें कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताइए आप लोग, चाय जो सबसे ज्यादा होता है वह किस देश में होता है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो बाबू जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह है चीन। कौन सा देश है, चीन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं। क्या करें कि बाहरी देश से जो सामान मंगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको बाबू कहते हैं आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। बताइए तो उत्तर भारत में जो सिंचाई होती है, जो खेती होती है, उसका जो मुख्य स्रोत जो है वह क्या है, सबसे ज्यादा किस चीज से खेती होती है। तो वह होती है बाबू नहर से। उत्तर भारत में सिंचाई किस से होती है सबसे ज्यादा, तो नहर से होती है, मुख्य स्रोत है नहर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि इन तेल शोधन सलाहों में कौन उत्तर भारत में नहीं है। क्या करा कि तेल शोधन सलाहों में इनमें जो है वह उत्तर भारत में नहीं है। क्या करा कि तेल शोधन सलाहों में उत्तर भारत में इनमें कौन नहीं है। तो बताता हूं जो उत्तर भारत में जो नहीं है तेल शोधन सलाहों में वह चेन्नई नहीं है। कौन नहीं है, चेन्नई नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए तो फिर यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा कि रांची किस राज्य की राजधानी है? बताइए तो क्या करा कि रांची जो है वह किस राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है कि बिहार की कि झारखंड की कि गोवा की? तो आप लोग जो है बाबू वह 27 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि रांची है वह किस राज्य की राजधानी है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो 28 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की जो बस्ती है वह नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो वह है रेखीय बस्ती। कौन सी बस्ती? रेखीय बस्ती। याद रखिएगा नदी के किनारे कौन सी बस्ती प्रतिरूप से महत्वपूर्ण है? तो रेखीय बस्ती। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? बताइए तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वह किस राज्य की है? तो जो सबसे कम जनसंख्या जो है बाबू वह सिक्किम में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? बताइए तो करा कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या का जो कितना प्रतिशत जो है वह अशिक्षित थी, मतलब अनपढ़ थी। तो वह है बाबू 35%। कितना? 35% लोग जो है वह अशिक्षित थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 31 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? बताइए तो भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न यहाँ पे करा। और जनगणना से एक प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो भारत में पूर्ण जनगणना जो हुई थी वह पहली बार कब हुई थी? तो वह हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या करा कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या करा कि किस राज्य की जो साक्षरता दर है वह सबसे अधिक है? तो वो है बाबू केरल की। केरल की साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाबू यहाँ पे जितना भी 3500 प्रश्न जो है ना वह बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड प्रश्न है। सारे प्रश्न जो हैं वह गेसिंग किया गया प्रश्न है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 33 नंबर क्या करके निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है बाबू वह किस प्रकार का संसाधन है? ये यहाँ पे कह रहा है। तो जल जो है वह चक्रीय संसाधन है। कैसी संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न क्या करा कि बांसडीप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बताइए तो बांसडीप जो सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बांसडीप सिंचाई प्रणाली जो है वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वह है मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में। एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिए। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहां पे हम लोग का लास्ट प्रश्न दिया गया है 35 नंबर प्रश्न। क्या करें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? बताइए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था बाबू वह 2007 से 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 से 2012 तक हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग का जो 35 में स्कोर रहा वह कितना रहा? 35 में आप 35 सही किए हैं कि नहीं किए हैं? कितने बच्चे का राइट आंसर हुआ है 35 में 35? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पूरा जनवरी अभी बाकी है। आप लोग को जनवरी में अच्छे तरीके से पूरे मैं ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, और आप लोग को सब्जेक्टिव का भी पूरा गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ। और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। आप लोग के पास समय कम है और जितना आप लोग फोकस कर सकते हैं पढ़ाई पे 12 घंटा 24 घंटा जितना भी लगा सकते हैं। ठीक है, यह आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।